नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एग्जाम्स चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल में ही आई DRDO की तरफ से 764 की भर्ती के बारे में। इस भर्ती में 10, 12 ITI और डिप्लोमा के लिए अच्छा मौका है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह भारत की जो एक प्रमुख संस्था है जो देश की रक्षा और तकनीकी पर काम करती है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं नई वैकेंसी के बारे में। तो DRDO इसमें जो टोटल वैकेंसी हमारी 764 वैकेंसी हैं। इसमें जो अप्लाई करने वाले हैं हम टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के लिए। इसकी जो है अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 9 दिसंबर यानी कि आज से अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, एक बार हम बात कर लेते हैं। ये जो संस्था है इसका क्या नाम है? सेंट्रल ऑफ पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट यानी कि सेप्टम DRDO। इसमें साथ ही जो पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी यानी कि STA बी। दूसरी कौन सी हमारी? टेक्नीशियन ए यानी कि टैग ए। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। STA बी की जो है वो लेवल 6 है, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। और जो हमारी टेक्नीशियन की है वो लेवल 2 है, 19,900 से लेकर 63,200 तक एज पर 7th CPC। तो साथियों, क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, नीचे करेंगे बात। तो अब हम बात करते हैं एज की। एज कितनी मांग रखी है? साथ साथ इसमें 18 से 28 तक मांग रखी है, चाहे वो STA ए हो चाहे STA बी हो। और साथियों, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की? 8 जनवरी 2026 लास्ट डेट। साथियों, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी के लिए क्या मांग रखा है? BSc और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रेलेवेंट ट्रेड यानी कि डिप्लोमा मैकेनिकल होना चाहिए, सिविल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, यानी कि जो संबंधित ट्रेड है उससे हमारा डिप्लोमा या BSc होनी चाहिए। और साथियों, टेक्नीशियन ए के लिए 10th पास और ITI पास होनी चाहिए, रिलेटेड ट्रेड होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने टोटल वैकेंसी के बारे में। जो टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 764 है। STA बी की जो के लिए 561 है और STA के लिए 203 वैकेंसी है। एज लिमिट के बारे में आपको बता ही दिया, 18 से 28 है दोनों के लिए। सैलरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। STA बी की जो सैलरी है 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। और टेक्नीशियन ए के लिए हमारी कितनी है? 19,900 से लेकर 63,200 तक है। और बाकी जो अदर अलाउंस वो गवर्नमेंट की तरफ जो मिलेगा वो अलग है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि इसमें सिलेक्शन किस प्रकार होने वाला है। साथियों, इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी यानी कि इसमें हमारा CBT 1 होगा पहले, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा, आपको इसमें केवल क्वालिफाई करना है। फिर CBT 2 होगा यानी सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और ऐसे ही बात कर लेते हैं हम टेक्नीशियन ए की। इसमें CBT 1 होगा, सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि CBT 1 के आधार पर ही आपकी इसमें मेरिट बनेगी। इसमें कोई क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, एंड ट्रेड टेस्ट होगा इसमें। अब बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की कि एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है और कितनी मिनट के रहेगा। तो टायर 1 हम बात करते हैं पहले टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि केवल क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। इसमें हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है, जनरल अवेयरनेस आने वाली है और इंग्लिश लैंग्वेज आने वाली है। केवल बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा जो हमारे हाई स्कूल लेवल तक की है, और जनरल साइंस पूछ जाएगी। इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, यानी कि 120 मार्क होगा। और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट मिलेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। और जो हमारा CBT 2 होगा वो सिलेक्शन टेस्ट होगा, जिसके आधार पर हमारी मेरिट बनेगी। ये जो टेस्ट स्पेसिफिक पोस्ट, यानी जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें। जैसे अगर मैंने मैकेनिकल ट्रेड से भरा है तो मैकेनिकल से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे, सिविल से भरा है तो सिविल से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल से भरा है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसी पोस्ट के लिए आपको एक पेपर मिलेगा। और इसमें भी टोटल हमें 90 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। अब बात करते हैं हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न की टेक्नीशियन ए के लिए। इसमें टायर 1 होगा,
सेक्शन ए, इसमें 2 भागों में बांटा गया है इसको, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड के हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं, जनरल अवेयरनेस आने वाली है और जनरल इंग्लिश आने वाली है बेसिक नॉलेज के। और सेक्शन बी में हमारा जो जिस आप ट्रेड से भर रहे हो उससे रिलेटेड आएंगे। अब साथ ही बात करते हैं ये 40 नंबर का था सेक्शन ए और ये 80 नंबर का है, तो टोटल मिला के हमारे 120 क्वेश्चन हो गया, यानी कि 40 नंबर हमारे सेक्शन ए से आएंगे और 80 नंबर हमारे टेक्निकल ट्रेड से आएंगे जिस ट्रेड से आप भर रहे हो। तो टोटल क्वेश्चन 120 हो गए और टोटल इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं DRDO के सिलेबस की। तो साथियों इंग्लिश में जो आने वाले हैं एंटोनियम्स, वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनियम्स, ग्रामर, कंपैरिजंस, वोकेबुलरी, एडवर्ब, अनसीन पैसेज, एरर करेक्शन, आर्टिकल, फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इडियम एंड फ्रेसेस। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछी जाएगी, मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स न्यूज़ पूछी जाएगी, बजट एंड 5 ईयर प्लान पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा, बुक एंड ऑथर से पूछा जाएगा, अवार्ड एंड ऑनर से पूछा जाएगा, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या आएगा, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एनालॉजी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हमारे, और क्लॉक एंड कैलेंडर्स, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीजिंग, अल्फ़ाबेट सीरीजिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर रैंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, क्यूब मिरर इमेज। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या कहने वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, SCF LCM आएंगे, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आएगा, सैम्पल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, मिक्सर एंड एलिगेशन आएंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन एजेस आएंगे, नंबर सिस्टम आएंगे और सिंप्लीफिकेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं टायर 2 के सिलेबस की। यानी टायर 1 तो कॉमन रहेगा, टायर 2 में हमारे क्या रहेंगे, सब्जेक्ट्स रिलेटेड आएंगे, जिस ट्रेड से आप भर रहे हो उससे रिलेटेड आएंगे। जैसे केमिकल से रिलेटेड ये टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ये टॉपिक हैं, आप देख लेना, और मैकेनिकल से रिलेटेड ये टॉपिक हैं जो जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हमारे ये टॉपिक हैं। तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप DRDO की तैयारी करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है DRDO में जाने के लिए। अगर साथियों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। साथियों जय हिंद, जय भारत।